क्लास 12th के सभी स्टूडेंट ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को जो आपकी एनुअल एग्ज़ाम होगी 2025 की, उसके लिए विषय हिंदी का सेट ए यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। और हम इस सेट ए को विथ सॉल्यूशन विथ PDF के थ्रू पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता। देखिए, जो चूरन बेचने वाले जो भक्त जी थे उनके ऊपर किसका जादू नहीं चल पाता है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो इसका आपका आंसर रहेगा बाजार का। ठीक है, 12 नंबर का एकदम राइट आंसर है। दूसरा है कि यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो यशोधर बाबू थे उनके विवाह की वर्षगांठ यानी उनकी जो सालगिरह थी वो कौन सी थी। तो इसका आंसर रहेगा आपकी 25वीं। ठीक है। तीसरा है, मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में निपात शब्द है। तो सभी समझ गए होंगे कि इसमें निपात शब्द कौन है। ठीक है, जैसे कि तक, भी, नहीं, से, ये सब क्या है, हमारे निपात शब्द है। तो इसमें निपात शब्द क्या बनेगा, जो आपको यहाँ पर वाक्य दिया गया है, मोहन नहीं आने वाला है, तो इसमें निपात शब्द है आपका नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर बा एकदम राइट है। चौथा है, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। जो शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के कितने प्रकार माने गए हैं, तो 3 प्रकार माने गए। कितने? 3 प्रकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि आदिकाल के कवि है। आदिकाल के कवि किसको माने जाते हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा चंद्रदाई को। ठीक है, चंद्रदाई को माना जाता है। और छठा है, उषा का अर्थ है। उषा का अर्थ क्या रहेगा आपका? भोर रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारे इस तरह से सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप इनका भी अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दंगल में उतर कर सबसे पहले डेडेस को प्रणाम करना। किसको प्रणाम करना? तो ढोलों को प्रणाम करना। ठीक है, इसमें आएगा आपका ढोलों को। दूसरा है, भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि डेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जायसी। और तीसरा है, माँ बच्चे को हवा में डेडेस देती है। क्या देती है? लोका देती है। और इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेस चला गया। कहाँ पर चला गया? तो इसका आंसर रहेगा आपका अमेरिका चला गया था। और पांचवा, अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेस प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। छठा है, डेडेस छंदों में गण होते हैं। तो कितने गण होते हैं छंदों में? वार्णिक छंदों में गण होते हैं। इसका आंसर आएगा आपका वार्णिक। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर लिए हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, कोल्हू का बेल। कोल्हू का बेल है आपका दिन रात मेहनत करना। दूसरा है, समाचार लेखन। इसका है उल्टा पिरामिड शैली। तीसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। द्वंद्वी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। पांचवा, दिन का पथी है जल्दी जल्दी चलता है। छठा है, विभत्स रस का स्थायी भाव। तो विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुस्सा। उर्दू फारसी छंद, ये आपकी रुबाई। ठीक है, ये 7वीं आपकी जोड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वाक्य में उत्तर है। पहला है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है। तो जो निबंध है वो आपकी गद्य की, ठीक है, गद्य की कसौटी बना करता है। पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़
रहा है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बच्चे। तीसरा है छंद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो छंद के जो अंग है वो आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका होता है वर्ण, मात्रा, चरण और तुक। ठीक है, चलिए। सूत्र के रूप में कही बात को विस्तार से लिखना अथवा समझना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका भाव पल्लव। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है। तो फीचर लेखन की शैली आपकी होती है शिक्षाप्रद। कैसी? शिक्षाप्रद। और छठा है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है। तो ठीक है, इसका आपका रहेगा यहाँ पर। इसके बाद में है अमलतास किसने दिन के लिए फूलता है। जो अमलतास है वो कितने दिन के लिए फूलता है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो इनके आंसर है आपके, ये आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हमने पीडीएफ इसकी तैयार कर ली है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6, बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इनके हमने एक पीडीएफ तैयार करी है। पीडीएफ में आपको देखिए पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है। तो इस तरह से आपके टोटल यहाँ पर इस पेपर में प्रश्न आएंगे 23 प्रश्न। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर 23वें प्रश्न तक के सॉल्यूशन तैयार कर लिए हैं। सॉल्यूशन के लिए पीडीएफ देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी। और आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, अपनी क्लास और अपना पता। ठीक है, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये था हमारा कक्षा 12वीं का सेट ए। इस तरह के आपको देखिए हर एक विषय के 6 सेट पेपर दिए जाएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में हम कुछ भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो पूरे सॉल्यूशन के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।